जब मैं कनाडा से इंडिया लगभग 10 साल बाद वापस आया तो हर किसी का एक सवाल था कि नितिन, लोग तो यहाँ से कनाडा कमाई के लिए, अच्छी लाइफ के लिए जाते हैं और तू वापस इंडिया आ गया, और वो भी गमले बनाने के लिए। कुछ लोगों ने, कुछ निकट संबंधियों ने तो यहाँ तक मेरे घर वालों को सलाह दे डाली कि इसका दिमागी डॉक्टर के पास इलाज करवाओ, ये तो बहकी बातें करने लगा है। कनाडा जैसे देश में 4 लाख रुपए महीना नौकरी, अपना घर, एक स्थायी नागरिकता होने के बावजूद भी कुछ करने की चाह, वो जज्बा मुझे इंडिया वापस ले आए। और इंडिया आने के बाद एक ऐसे फील्ड में छलांग लगाई जहाँ पे R&D का एक बहुत बड़ा स्कोप था, और लगभग 1.5 से 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा गमला, एक ऐसा साइंटिफिक अप्रोच वाला गमला हमने तैयार किया जिसके अंदर अगर आप 20 दिन भी पानी ना दें तो आपका पौधा नहीं मरेगा। %40 वेस्ट के साथ हमने एक ऐसा साइंटिफिक गमला बनाया जिसके अंदर आप उसको कभी भी खोल सकते हैं एक मशीन की तरह, और उसको स्क्रूज़ की हेल्प से उसको कभी भी आप असेंबल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इस गमले की जो सबसे बड़ी 2 खासियत ये दी है कि इसके नीचे एक वाटर टैंक दिया गया है कि जिसके अंदर एक्सेस वाटर, चाहे वो बारिश से आए या कभी आप अगर उसमें एक्सेस वाटर दे देते हैं तो वो नीचे की तरफ स्टोर हो जाता है, और पानी की जो प्लांट्स की जड़ें हैं उसके अंदर से एज अ कैपिलरी एक्शन अपने पानी को ऑन डिमांड नीड्स अपनी पूरी कर लेती हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस गमले को अगर देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर साइड में जो कोन्स हैं ये एक वाटर इवेपोरेशन को रोकती हैं, इवेपोरेटिव लॉक देती हैं, जो हमारा वाटर इवेपोरेटिव लॉस हो जाता है उसको मिनिमाइज़ करती हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। और सबसे अच्छा जो करती हैं कि कंड्यूसिव माइक्रो क्लाइमेट रूट, जो प्लांट की रूट्स हैं उनके लिए ये पैदा करती हैं। ये गमला इतनी आसानी से नहीं बना जितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत के साथ साथ मेरी 10 साल की जो मेरी लाइफ सेविंग्स थी, जो मैं कनाडा से करके आया था, वो सब इसमें लगा। लगभग 50 से 60 लाख रुपया मैंने इसके अंदर इसको डेवलप करने के अंदर लगाया। मैं बहुत सारे देश घूमा, मैं यूरोप घूमा, मैं ऑल ओवर कनाडा घूमा, और बहुत सारे डिफरेंट देश के मेरे दोस्त भी हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भी आज भी हमारे इंडिया में जो लोग एनवायरनमेंट के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं, जबकि हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये भी बहुत देखा है कि जैसे जैसे जब पॉल्यूशन बढ़ता है दिल्ली में या हमारे बड़ी सिटीज़ में, तब ये मुहिम बढ़ जाती है, और जैसे जैसे पॉल्यूशन या मौसम बदलता है ये मुहिम चली जाती है। ये पूरा साल एक जैसी कांस्टेंट नहीं रहती या बढ़ती नहीं है। जबकि मैंने देखा दूसरे देशों में इस पे कॉन्स्टेंटली, इस पे लगातार इस पे कार्य किया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्य किया जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि भाई नितिन, अब वहाँ से आ गया है, अब यहाँ पे कितनी कमाई हो रही है। तो मैं यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का एक रेवेन्यू मैं जनरेट कर रहा हूँ। पर बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात मेरी अपनी सेटिस्फैक्शन की है कि भी मैं अपने यहाँ पे रह के, अपने माँ बाप के पास रह के, अपनी फैमिली के पास रह के मैं जो मैं करना चाह रहा था वो मैं कर भी रहा हूँ। और साथ ही साथ 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंडिया से बैठा हुआ अपना जो सामान, अपना प्रोडक्ट, अपनी इन्वेंशन बाहर बेच रहा हूँ, और वहाँ से इंडिया में बैठे अपने परिवार के साथ बैठे मैं बाहर का रेवेन्यू भी इंडिया में ले रहा हूँ। ये मेरी सबसे अच्छी पर्सनल सेटिस्फैक्शन विद गारंटेड इनकम है।
स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई, सरकार से ग्रांट्स वगैरह कुछ के लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए लोन, बहुत सारी चीज़ें थी। बट अब मेरे प्रोजेक्ट को देख के लगभग 4 से 5 साल मुझे मेहनत करते हो गए हैं। अब मुझे मेरे प्रोजेक्ट को देख के मुझे सरकार द्वारा और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के थ्रू मुझे लगभग 24 लाख रुपए की ग्रांट मुझे मिली है। और ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है उनका, जिसके थ्रू मुझे आगे काम करने की और भी जो ऊर्जा मिल रही है। और जैसे मैंने अपने घर पे बात करी, अपने माता पिताजी को बताया, तो स्टार्टिंग में मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनकी तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया कि भी तू कनाडा से यहाँ पे आया है और यहाँ गमले बनाएगा। बट मेरा दृढ़ संकल्प और देखने के बाद सबसे पहले मेरी माताश्री ने मेरा हौसला अफजाई की और मुझे सपोर्ट किया, और बाद में मेरा पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। और आज मेरे पिताजी इस हमारे यूनिट को, मेरे इस मिशन को एज अ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर यहाँ पे खुद देख रहे हैं। जो एक टाइम पे मेरे अगेंस्ट थे, आज बिल्कुल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मेरे भाई और जितने भी मेरे फैमिलीज़ हैं, उनके मन में कोई सवाल नहीं रहा है। उनको साफ दिखता है कि भी जो उस टाइम मेरा विज़न था, आज मैं उस पर बरकरार हूँ और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने अपनी एक टीम बनाई, जिसके अंदर लगभग 3 यंग लड़के हैं जो 18 से लेकर 20 साल की एज में हैं। उनको मैंने ग्रूम किया, उनको काम सिखाया, इलेक्ट्रिकल वर्क सिखाया, वेल्डिंग सिखाई, और साथ ही साथ उनके लिए नई नौकरी का अवसर भी पैदा किए। R&D करने के बाद हमारी अब सारी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। हम जितने भी पार्ट्स हैं, लगभग 80 से 90% पार्ट्स हम अपने पास इन हाउस बनाते हैं, और इसमें लगभग 40% हम रिसाइकल वेस्ट का प्रयोग करते हैं अपने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाने में। मेरा जो एक मेन मकसद इस प्रोजेक्ट के पीछे ये था कि भी हम जो बहुत सारा पानी बर्बाद कर देते हैं गार्डनिंग की तरफ, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी अभी तक नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम गार्डनिंग करें या अपनी सब्जियां, पेड़ पौधे सब लगाएं, बट साथ के साथ पानी की बचत भी करें। और मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हर एक इंसान को अपने लेवल पे वाटर सेविंग के लिए और इन्वायरमेंट अपलिफ्टिंग के लिए, एक पर्यावरण को बचाने के लिए अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और यही मेरा मैसेज आपके लिए है कि जिस तरीके से हम पानी के लिए और पर्यावरण के लिए इतने तत्पर हैं, हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है या नहीं भी देख रहा है, उसको ज़रूर पानी बचाने के लिए और एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए।